कुछ तो सोचा ही होगा संसार बनाने वाले ने, वरना सोचो ये दुनिया जीने लायक क्यों होती। तुम रोज़ शाम को सोते हो, तुम रोज़ सुबह को उठते हो, जब भी देखो अपना ही रोना रोते हो। ये रोना धोना बंद करो, कुछ हंसना गाना शुरू करो। बेशक मरने को आए हो, पर बिना जिए तो नहीं मरो। साथियों, भारत की राजनीति हो या भारत का जीवन हो या भारत का कल्चर हो, यहाँ लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ हमने कार्य एक देखा है कि अपना ही रोना रोते रहते हैं, अपना ही रोना, लोगों को अपना ही दुखड़ा सुनाते रहते हैं। अच्छा, हम आज बात करते हैं राजनीति से ही इसको फिर से हटाते हैं। काशीराम एक ऐसा बंदा था जो अपना दुखड़ा समाज को सुनाता रहता था। उसने लोगों को जीने की कला नहीं सिखाई, और काशीराम साहब ने समाज को जो दुखड़ा सुनाया, वो दुखड़ा बड़ा अजीब है, और लोग उसको आज महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं। काशीराम बहुत गांव-गांव तक गया, राजनीति में बड़ा दौड़ भाग किया। तो ये बंदरों वाली वो कहावत होती है कि बंदर को अगर सत्ता सौंप दी जाए तो एक डाल से दूसरी डाल पे कूदेगा और फिर बाद में कहेगा क्या मेरी भाग दौड़ में कोई कमी तो नहीं रह गई। वही काम काशीराम ने किया। गांव-गांव गए, पता नहीं दलितों को कौन सी पट्टी पढ़ाई। अच्छा, हाल फिलहाल दलित भी जाग गया और वो एक बार शासन सत्ता में भी पहुंच गया। शासन सत्ता में तो पहले से भी था, अंबेडकर साहब की देन है कि शासन सत्ता में हमेशा से रहा, पर काशीराम ने उनको अपने दम पर सत्ता में पहुंचा दिया। काशीराम की मेहनत ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जो ताज दिला दिया। इसने समाज में जो कार्य किया, मैं कोई भी बहुजन समाज एक व्यक्ति बता दे कि हाँ इसके वजह से बहुजन समाज को कोई फ़ायदा हुआ हो, तो मैं उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दूंगा काशीराम की वजह से, कि बता दें कि हाँ बहुजन समाज को इससे क्या फ़ायदा हुआ, मज़दूरों को इससे क्या फ़ायदा हुआ, किसानों को इससे क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, इन लोगों ने बहुत सी पुस्तकों का विवेचन किया, बहुत सी पुस्तकें मार्केट में आ गई जो इतिहास, बहुजन समाज का इतिहास बताने लग गई, और बहुजन समाज को ये बताने चालू कर दिया कि आप पहले राजा महाराजा थे, फलाना थे, वगैरह वगैरह थे। और देखिए, वही बहुजन समाज की वही किताबें एक तरफ बता रही हैं कि हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध है, बड़ा बेहतरीन है। सम्राट अशोक को भी वो लोग बहुजन समाज का नेता मानते थे। और पासियों में बीरा पासी, बिजली पासी, सातन पासी, माहे पासी, कड़े दिन पासी, बिजली पासी और सोहेल देव पासी, कम से कम 50 पासियों को बताते हैं कि ये लोग राजा थे। मतलब पूरे भारत में पासियों का साम्राज्य था। चलिए ठीक है। और दूसरी तरफ ये लोग ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों का ब्राह्मण जो है शोषण करते थे, ठाकुर साहब शोषण करते थे, और दूसरी तरफ बता रहे हैं राजा भी थे। अच्छा, मैं सीधा सवाल जो पूछने वाला ये था बहुजन समाज से, इस पर भी लगभग सभी साथियों का मैं कमेंट चाहूँगा, बहुजन समाज के सभी साथियों का। कड़े दिन पासी ने जब राजा था, माहे पासी, बिजली पासी, सातन पासी, सोहेल देव पासी, बीरा पासी, जग्गा पासी, जितने भी पासी थे, इन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के लिए विद्यालय क्यों नहीं खोले? राजा थे तो विद्यालय क्यों नहीं खोले? बहुजन समाज भी इस बात पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करे कि जब वो लोग राजा थे तो उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में स्कूलों की व्यवस्था क्यों नहीं की? और ये जितने राजा हैं लगभग ये सब 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक थे, और इस दौरान इन्होंने विद्यालय क्यों नहीं खोले?
बहुजन समाज से हम जानना चाहते हैं। और मित्रों, इस बात के लिए यही लिए हमने शुरुआत में कहा कि तुम रोज़ सवेरे उठते हो और रोज़ शाम को सोते हो, जब भी देखो अपना ही रोना रोते हो। तो ये जो रो रहे हो समाज में, रो के बता रहे हो कि हमारा शोषण होता था, हमारा शोषण होता था, तो जो तुम्हारे राजा थे, तुम्हारे महाराजा थे, तो वो शोषण करते थे कि कौन शोषण करता था? इतिहास का एक पन्ना हमको अच्छे से पढ़ के बता दो कि हाँ, तुम्हारा शोषण कौन करता था बहुजन समाज के लोगों। मैं ये कहता हूँ कि आप इतिहास को पढ़ियो, अच्छे से पढ़ो और उसके बारे में सोचो कि क्या था और क्या है। काशीराम पूरे जीवन बंदे ने कभी महंगाई भत्ते की बात नहीं की कि हाँ, बहुजन समाज को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उसने कभी ये नहीं कहा कि सांसद के बराबर व्यवस्था मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए मज़दूरों को भी, किसानों को भी। ये बात बंदे ने कभी नहीं कहा। जनता को गुमराह करने में काशीराम मेरे हिसाब से नंबर 1 पर नेता था। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने समाज को गुमराह किया, वैसा ही काम बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए काशीराम ने किया। बहुजन समाज को बर्बाद करने का पूरा श्रेय काशीराम को जाता है। और काशीराम जिन लोगों को अपना आदर्श मानता था, उन लोगों को भी जाता है बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए। अगर आज काशीराम ने महंगाई भत्ते की बात की होती तो आज सारा बहुजन समाज अमीर होता, संपन्न होता, लेकिन नहीं बात की। आप अगर उसको अपना आदर्श मानते हो तो विश्वास मानिए कि आप या तो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो या आप चंद पैसों के लिए राजनीति कर रहे हो। मैं चंद पैसों के लिए राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं समाज सुधारने के लिए आया हूँ और समाज को सुधार करके ही जाऊँगा, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। मैंने इसीलिए, किसी भी नेता ने अब तक दावा नहीं किया होगा कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, 2 करोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे इतिहास को फर्जी बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि तुम्हारा इतिहास फर्जी है और तुम उस इतिहास से बाहर निकलो और हंसना गाना चालू करो। तीज त्योहारों को फिर से मना भी सकते हो, नहीं भी मना सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब तुम उसमें नई नई चीज़ें बताना चालू कर दिए हो कि ये बौद्धों का त्यौहार है, ये हिंदुओं का त्यौहार है, फलाना धमाका त्यौहार है। नई नई चीज़ें तुमको मालूम नहीं है कुछ। होली को होलिका से फलाना से जोड़ देते हो, रामनवमी को बौद्ध आए थे, फलाना वलाना वगैरह वगैरह। जितनी फर्जी कहानियाँ तुम लोग सुनाते हो, जिनका कोई न सार है ना कोई मतलब है। आप साबित क्या करना चाहते हो? आप जनता से कम ये तो कहिए कि जनता को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, जनता को एक समान भारत में पेंशन मिलनी चाहिए। काशीराम ने कभी नहीं कहा। ऐसे काशीराम जैसे नेताओं को जब तक आप अपना नेता मानते रहोगे, जब तक आपकी दुर्दशा होती रहेगी। धन्यवाद साथियों।